हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा अभी होने वाली है, जैसे आरपीएफ, टेक्नीशियन और नेवी अग्निवीर। इन तीनों परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन इन सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए हम साइंस के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोज के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? ऐसी कौन सा यूनिट है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है? जैसे इसमें पहला है घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है, दाब है। तो घनत्व का तो होता है अपना क्या कहते हैं, द्रव्यमान बट्टे आयतन यानी केजी बट्टे मीटर क्यूब, और विस्थापन का अपना होता है मीटर, और दाब का होता है पास्कल। लेकिन सापेक्षिक घनत्व है जिसका कोई क्या कहते हैं इकाई नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुलनात्मक इकाई है। ये जल के सापेक्ष घनत्व बताता है। सापेक्ष घनत्व का मतलब है जल के सापेक्ष घनत्व बताना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि परीक्षा में ना पूछा गया हो। सभी किसी ना किसी परीक्षा में एनटीपीसी देखा जाए, या फिर ग्रुप डी देखा जाए, ग्रुप डी देखा जाए, या फिर नेवी अग्निवीर देखा जाए, इन सभी में पूछे गए प्रश्नों को मैंने इसमें लिखा है। ऐसे प्रश्न नहीं लिखे हैं जो परीक्षा में नहीं आए हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देखो, गैलेन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गति के लिए किया जाता है, एक कंटेनर के लिए किया जाता है, या फिर आयतनिक माप के लिए किया जाता है, कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा आयतन की माप के लिए किया जाता है। आयतन की माप के लिए किया जाता है गैलन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परमाणु होता है? केवल क्या होता है? परमाणु होता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा विस्थापन, तीसरा कार, और फिर है अपना बल। तो केवल परमाणु यानी ऐसी राशि बतानी जो अदिश हो। अदिश राशियों में केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है ना। और सदिश राशियों में दिशा और परमाणु दोनों होते हैं। तो कार्य ऐसी राशि है जिसमें केवल परमाणु होता है, दिशा नहीं होता है। बाकी संवेग, विस्थापन और बल, ये सभी सदिश राशियां, इनमें दिशा और परमाणु दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? पहला है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। देखो, चल रही है, विस्थापन हो रहा है। कार्य का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। एफ डी कॉशिटा भी होता है, लेकिन एफ डी समझ लो आप। बल का बल गुणा विस्थापन, विस्थापन होना बहुत जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में वो असफल है। परंतु ऐसा करने में क्या असफल है? यानी दीवार आगे खिसक नहीं रही है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। यानी अर्थ क्या हुआ हमारा कि इसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। कार्य किसमें हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसमें चल के जा रही है, देखो विस्थापन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितने का बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, 45, 60 या 90? तो अगर कार्य शून्य है, कार्य क्या है हमारा? कार्य शून्य है, तो उसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तभी तो लंबवत रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा? देखो, पहला इसमें उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कमी होगी, उसका मान शून्य हो जाएगा, नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य धनात्मक है यानी वृद्धि हो रही है, धनात्मक मतलब क्या है? वृद्धि हो रही है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऐसी कौन सी राशि है जिसका स्थान बदल दे लेकिन उसका मान ना बदले? जैसे द्रव्यमान है, घर्षण के कारण बल है, वजन है, गुरुत्वाकर्षण, इन सभी के मान बदलते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जी के मान पर डिपेंड करता है, जी का मान जगह जगह पर बदलता रहता है, इसलिए
वो बदलता रहता है। वजन भार है, mg होता है, वजन भार W बराबर mg होता है। तो इसमें भी g आ गया, तो g का मान बदलेगा तो बदल जाएगा। घर्षण बल ये भी बदलता रहता है, चिकने पर कम होता है, खुरदरे पर ज्यादा होता है। ऐसी एक राशि है द्रव्यमान, जिसको कहीं भी ले जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, पृथ्वी पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आपका स्थान बदल, क्या कहते हैं, इसका मान बदलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो दूसरा, पहला नियम तो जड़त्व पर संबंधित है, दूसरा नियम है संवेग पर। दूसरा नियम संवेग पर संबंधित है, संवेग से संबंधित है। और पहला नियम याद रखना, पहला नियम जड़त्व से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है अपना हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पानी से संबंधित है, पानी से संबंधित है ना। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोमीटर है ये भी पानी से संबंधित होता है, पनडुब्बी ये भी पानी से संबंधित होती है, और लैक्टोमीटर भी, लैक्टोमीटर होता है दूध की सांद्रता मापने का उपकरण। तो ओडोमीटर होता है ये स्पीड मापता है। तो यही ऑप्शन होगा हमारा, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, श्यानता के कारण होती है, वातावरण घर्षण के कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। तो वर्षा की बूंद है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? यानी पलायन वेग का अर्थ होता है अगर यहाँ से वस्तु को फेंका जाए तो वापस पृथ्वी तक नहीं आए, वापस पृथ्वी पर नहीं आए, वो होगा हमारा पलायन वेग। तो कितनी स्पीड से फेंका जाए? तो 11.2 की स्पीड से फेंका जाए। ठीक है, ये अपना क्या होगा, अपना पलायन वेग होगा। ठीक, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए इसे। ठीक है, थैंक यू।